कानपुर के वीरेंद्र स्वरूप पार्क में नेशनल हैंडलूम एक्सपो गांधी बुनकर मेला 2024 का शुभारंभ हुआ, जो 9 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए हस्तशिल्पियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस मेले का आयोजन हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने और उसे समृद्ध बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उद्घाटन समारोह। इस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हथकरघा विभाग के प्रमुख राकेश सचान ने किया। कार्यक्रम में केपी वर्मा संयुक्त आयुक्त और डीसी ठाकुर मेला संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। राकेश सचान का वक्तव्य। राकेश सचान ने मेले की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कानपुर, जिसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, में इस प्रकार का मेला हथकरघा उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि यह मेला बुनकरों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को प्रदर्शित कर उचित कीमत पर बेच सकेंगे। इससे बुनकरों का मनोबल बढ़ेगा और देश के युवा वर्ग के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मेले का उद्देश्य। गांधी बुनकर मेला 2024 का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। विशेष आकर्षण। मेले में विभिन्न प्रांतों के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी की जा रही है। यहाँ साड़ी, कपड़े, सजावटी वस्तुएं और अन्य वस्त्रों का प्रदर्शन और बिक्री हो रही है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह मेला न केवल बुनकरों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव साबित हो रहा है। देखिए, ये गांधी बुनकर मेला की शुरुआत आज ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में हो रही है। ये हैंडलूम एक्सपो आज से शुरू होगा और ये 9 तारीख तक चलेगा। इसमें पूरे देश के 13 प्रदेश की संस्थाओं ने भागीदारी ली है। लगभग 80 स्टॉल इसमें बनाए गए हैं, जिसमें हैंडलूम पूरे देश के जो प्रोडक्ट है, वो बुनकर भाइयों के द्वारा जो सामान तैयार किया गया वो प्रदर्शित किया जाएगा। और बुनकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगभग पूरे देश में बड़े पैमाने पर बुनकर लोग हैं, जिनके लाखों लोग परिवार इस रोजगार से चलते हैं। आपके माध्यम से हम कानपुर वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी, अच्छे एक्सपो का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रांतों के उत्पाद जो हैंडलूम के हैं, जो प्योर हाथ से बने उत्पाद हैं, वो बुनकरों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छे दामों में, कम दामों में आप पूरे उनके उत्पाद को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और एक एक्सपो का लाभ ले सकते हैं। और देखिए, कभी कोई प्रथा खत्म नहीं होती है। आज भी जब मार्केट में लोग जाते हैं तो हैंडलूम प्रोडक्ट तो सामान देख करके मांगते हैं, लोगों की पसंद है। पहले जमाने में कपड़ा बदला हुआ, टेरिलिनाई, टेरिकाट, लेकिन हैंडलूम और कॉटन का कहीं कोई जोड़ नहीं है। और ना आज भी बुनकरों में ये है कि हैंडलूम का उत्पाद थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि श्रम इसमें ज्यादा लगता है, हाथ से प्योर बनता है, और एक कपड़ा मशीन से बनेगा तो उसकी लागत में थोड़ा फर्क आता है। लेकिन आज भी हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन ये किए जाते हैं। भारत सरकार का इसमें सहयोग है। हमें हमारे उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में हैंडलूम के मामले में कानपुर हेड ऑफिस भी है, टेक्सटाइल का हेड ऑफिस है। यहाँ पर एक जमाने में यहाँ की जो मिलों की आवाज होती थी, उसी से इसकी पहचान थी कानपुर औद्योगिक नगरी की। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जब से इसको दायित्व को संभाला है, तो लगातार टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई गवर्नमेंट पॉलिसी ला करके नए नौजवानों को जोड़ने का काम, नए नए तरीके से स्टूडेंट को प्रोत्साहित करके उनको तमाम तरीके से योजनाओं से लाभान्वित करने का काम हमारे जो बुनकर भाई हैं उनकी
भी तमाम तरीके से मदद करके उनकी लड़कियों की शादी तक के अनुदान, तमाम सारी योजनाएं सरकार चला रही है और उन योजनाओं का लाभ भी दे रही है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया हुआ है लखनऊ और हरदोई के निकट में। 1000 हेक्टेयर भूमि पर हम लोग एक टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें का काम शुरू हो गया। शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बुनकर भाइयों को तमाम सारी योजनाओं से प्रोत्साहित करना, उनके रोजगार को आगे बढ़ाना और उनके उत्पाद को अच्छी मार्केट देना, अच्छा बाजार देना, अच्छा प्लेटफार्म देना, वही ये कार्यक्रम हो रहा है। एक्सपो का आयोजन ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क जैसी एक चर्चित जगह पर हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न राज्यों का, अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल देखा, जोधपुर देखा, मतलब 13 प्रांतों के बुनकरों की जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ पर दुकानें लगी हुई और 80 स्टॉल पर पूरे प्रदेश और देश से जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट है उनका एक ये बहुत ही अच्छा एक्सपो का आयोजन है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से कानपुर के वासियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे एक्सपो में आए और बुनकरों के सामान को खरीदें, उनकी आमदनी को भी बढ़ाएं और उनको भी ताकत देने का काम करें। नहीं, कोई प्राइवेट नहीं, प्राइवेट और सरकारी यही सब लगा हुआ है। तो जिसको जहाँ जाना है, मार्केट में जब जाता है तो जहाँ बाजार लगती है तो सब दुकानों में जाके देखता है। सरकार ने एक योजना बनाई हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985, जिसके तहत पावरलूम और हैंडलूम में भेद बताए गए। उसमें कई प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया भी है। उसके बावजूद लोग इस पावरलूम का इस्तेमाल हथकरघा के नाम पर कर रहे हैं। तो सरकार आगे क्या योजना बना रही है? देखिए, हथकरघा के उत्पाद को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए उनकी विद्युत दरों में सब्सिडी दे रही है। तमाम तरीके से पावरलूम लगाने में अगर झलकारी बाई योजना बना करके अगर कोई भी पावरलूम मशीन अपना लगाना चाहता है हथकरघा को, उसको हम लोग 2 लाख तक की सब्सिडी दे रहे हैं। तमाम तरीके की योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारत सरकार मिल करके तमाम सारी योजनाएं चला रही है, जिससे कि हमारे जो बुनकर भाई हैं उनको लाभ मिले, वो प्रोत्साहित हो और उनके जो युवा पीढ़ी आ रही है वो कहीं इधर उधर न भटके। आज अगर टेक्सटाइल से पढ़ लिख करके कोई नौजवान आता है, अपना रोजगार लगाना चाहता है, तो उसको 75% तक की नई गवर्नमेंट पॉलिसी में हम सब्सिडी दे रहे हैं, 75 रोकने के लिए और उनको अपना स्टार्टअप बनाने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए हम लोगों ने नई पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, तमाम तरीके के प्रमोशन हो रहे हैं। और बुनकर भाई आज आप देख रहे हैं, आप पूरे इसको एक एक उत्पाद को देखें कि किस मेहनत से, किस कारीगरी से, और इस हुनर को, इस कारीगरी को विलुप्त ना हो पाए। जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि तो ये विलुप्त ना हो पाए और इसको, इस कला को बनाए रखने के लिए योगी सरकार तमाम सारे ये जो हैंडलूम एक्सपो नाम से ही आपका स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हिंदुस्तान भर के जो हथकरघा बुनकर हैं और हस्तशिल्प बुनकर हैं, दोनों को एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराते हैं। और इस योजना में हमारा उद्देश्य केवल व्यवसायिक नहीं है, हमारा उद्देश्य हैंडलूम मार्क के बारे में जानकारी देना भी है, इंडिया हैंडलूम ब्रांड के बारे में जानकारी देना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जानकारी देना है। और हम लोगों ने इस बार कैरियर इन टेक्सटाइल्स, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है हमारा, इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्थान के लिए भी जो है हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। उसका प्रचार प्रसार भी इस नेशनल हैंडलूम एक्सपो जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से करना है। इसके अलावा हम लोग दिव्यांग बच्चों का भी ये कार्यक्रम करेंगे। हैंडलूम फैशन शो भी 7 दिसंबर को आयोजित करेंगे। 8 दिसंबर को हमारा जो है आपका टेक्सटाइल पॉलिसी है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, सबसे अच्छा पॉलिसी
का आकलन किया गया है। उसमें भी हम कानपुर के जितने उद्यमी हैं उनको बुला करके अपनी सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी आपका कल और परसों और फिर अगले शनिवार और रविवार को बच्चों कई जो आपके कानपुर के प्रतिष्ठित स्कूल हैं उनके हेडमास्टर और बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि टेक्सटाइल में जो भी कोर्सेज हैं, जो भी स्कोप हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग उनको बताएंगे। ऑनलाइन भी प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी प्रमोट किया जा रहा है। इसको जैसे फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने का प्रावधान किया गया है। देखिए ऐसा है कि ये जो है ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय संरक्षण, नेशनल हेरिटेज भी है। हमारी आजादी की लड़ाई भी इससे जुड़ी हुई है और इसके अलावा ये आज की तारीख में भी जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो ये दोनों प्रकार से हमारी मतलब एक तरह से पहचान भी है और दूसरी तरफ हम रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार की जागरूकता के लिए इसमें क्या योजनाएं? रोजगार आपको जैसा बताया, जैसे बच्चों को मालूम नहीं है कि हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके जो है किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सरकारी नौकरी भी बड़े आराम से मिल सकती है, प्राइवेट नौकरी भी आराम से मिल सकती है और कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्सेज ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको दोनों तरह की नौकरी जो है समान रूप से मिले। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो गांधी बुनकर मेला है, जो 25 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक यहाँ चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो हथकरघा के बुनकर हैं उनको मार्केट प्लेस देना और उनमें सेल्समैनशिप का विकास करना, क्योंकि ये बुनकर हैं, बुनाई कला का तो ये जानकार हैं, लेकिन ये अपने उत्पाद अच्छे से नहीं बेच पाते। उनको इसका ज्ञान हो और सीधे उपभोक्ताओं से मिलें, बीच में बिचौलिया न रहे, तो इससे दोनों तरफ से लाभ होता है। उपभोक्ता का भी सस्ते दाम पर अच्छा माल मिल जाता है और जो हमारे बुनकर हैं उनको भी उनके ज्ञान में बढ़ोतरी इस सेंस में होती है कि बहुत से हमारे उपभोक्ता उनके कलर कॉम्बिनेशन या उनकी डिजाइन पर भी कुछ कमेंट देते हैं, जिससे वो आगे जा करके अपने उत्पादों में वो बाजार की मांग के अनुसार कपड़ा बना सकें और बाजार की मांग के अनुसार कपड़ा बना करके वो फिर मिलों से और पावरलूम से अपना प्रतिस्पर्धा कर सकें। हाँ, इसमें करीब 10 प्रांतों के लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बुनकर भी हैं और बाहरी स्टेट के भी। इसका नाम ही है नेशनल हैंडलूम एक्सपो। तो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, आपका महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, इन सभी जगहों के जो वीवर्स हैं वो अपना उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए हुए हैं। और ये जनता, आम जनमानस से भी अपील करता हूँ कि वो आकर के देखें और हमारे बुनकरों का मनोबल ऊंचा करें। हाँ, मुख्य ये है कि जो हमारा हथकरघा है या हस्तशिल्पी है, ये अपना उत्पाद अपने घरों पर बनाते हैं। इनको अपना बेचने के लिए जो है इनको निःशुल्क स्थान दिया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे इनके उत्पाद का भी बिक्री होता है और इनका प्रचार प्रसार भी होता है। नई जनरेशन जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के विषय में नहीं जानती, वो भी अगर यहाँ आती है तो जानती कि भाई ये हैंडलूम का कपड़ा है या ये हस्तशिल्पी का द्वारा बनाया गया हुआ कला है। आएगी आज मंत्री जी आए हैं तो आज 3 बजे से वेट कर रहे हैं हम सब लोग।
ऐसा है कि जोधपुर से कोई फ्लाइट नहीं है, एक फ्लाइट आपकी थी 8:50 की। हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से बैठक बुला ली थी 3:30 बजे। मंत्रिपरिषद की बैठक में छोड़ा उन्होंने 5 बजे, वहाँ से सीधे चले 3 घंटे लगे। बढ़िया है। अब यहाँ ये अपना चलेगा 8 तारीख।